हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और सब कुछ बढ़िया होगा। तो आज हमारा क्लास 8 लेक्चर 2 एनसीईआरटी चैप्टर 1 मैथमेटिक्स रेशनल नंबर है। लेक्चर 2 का पार्ट 2 है। पार्ट 2 कहने का मतलब कि जो लेक्चर नंबर 1 में हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस किया था, जहां तक उस दिन डिस्कस कर चुके थे, उसके बाद आज हमारा कंटिन्यू होगा। तो पिछले क्लास में हमने क्लोजर प्रॉपर्टी को बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ा है, उसके हर एक कंसेप्ट को समझा है। और बाकी जो प्रॉपर्टी थी, जो हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी थी, जो हमारा एसोसिएटिविटी था, डिस्ट्रीब्यूटिव था, एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, रेसिप्रोकल, इन सब चीज़ों को हमने ब्रीफली पढ़ा था। तो आज हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और अगर अभी तक आप हमारा ये लेक्चर, जो लेक्चर नंबर 1 था क्लास 8 का, जिसमें हमने क्लोजर प्रॉपर्टी को बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ाया है, आप उसे एक बार देख लेना, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं हम अपना आज के लेक्चर की तरफ। तो आज हमारा शुरू करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एक्चुअली कहता क्या है? तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर में बताया था कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, यानी कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए हो जाए, यानी कि 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 2, दोनों बराबर हो गया ना। तो ये हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। बट इसको हम किस केस में देखेंगे? होल नंबर के केस में देखेंगे, नेचुरल नंबर के केस में देखेंगे, इंटीजर के केस में देखेंगे और रेशनल नंबर के केस में देखेंगे। ये चारों केस में हम इसे पढ़ेंगे और समझेंगे और देखेंगे कि कहाँ हमारा फॉलो कर रहा है, कौन सा हमारा फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। और सबके केस में, एडिशन के केस में भी देखेंगे, सब्ट्रैक्शन के केस में देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन के केस में देखेंगे और डिवीजन के केस में देखेंगे। और फाइनली एक चार्ट प्रिपेयर करेंगे जो इन सब चीज का समरी होगा कि कौन हमारा फॉलो कर रहा है, कौन फॉलो नहीं कर रहा है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है हमारा, कि अगर हम 2 प्लस 3 कर रहे हैं तो 3 प्लस 2 करेंगे तो भी हमारा सेम आना चाहिए। तो होल नंबर के केस में देखते हैं, पहला हमारा होल नंबर से ही शुरू करते हैं। तो होल नंबर हमारा 2, 0 से बड़ा कुछ भी, 0 1 2 3 4, यानी 0 से शुरू होकर के इन्फिनाइट तक नंबर। तो एक एग्जांपल लेते हैं, 3 प्लस 0, तो 0 प्लस 3 दोनों बराबर आना चाहिए। तो 3 प्लस 0 भी 3, 0 प्लस 3 भी 3, बराबर आ गया। यानी कि एडिशन के केस में होल नंबर जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। और यहाँ पे जो एक स्टेटमेंट है वो यही है एडिशन के लिए, फिर हम सब्ट्रैक्शन के लिए भी देखेंगे। उसके बाद हम नेचुरल नंबर के केस में देखते हैं। तो नेचुरल नंबर हमारा 1 से शुरू होता है, इनफिनाइट तक जाता है। तो एक एग्जांपल ले लिए, 2 प्लस 3 3 प्लस 2, तो ये भी 5 हो गया, ये भी 5 हो गया। यानी कि नेचुरल नंबर भी फॉलो कर रहा है, होल नंबर भी फॉलो कर रहा है और नेचुरल नंबर भी फॉलो कर रहा है। अब देखते हैं इंटीजर के केस में, ये हमारा सेकेंड हो गया। अब देखते हैं इंटीजर के केस में कि इंटीजर के केस में क्या होगा। तो इंटीजर हमारा निगेटिव नंबर भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो निगेटिव नंबर लेकर के देखते हैं, -3 प्लस -2 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? -2 प्लस -3, यही ना। a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए हुआ ना। तो -3 प्लस -2, -2 प्लस -3, तो माइनस माइनस प्लस, तो 3 to 5, ये दोनों बड़ा कौन? 3, 3 के पीछे माइनस, तो माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस, 2 और 3 5 हो गया। ये दोनों में बड़ा कौन सा है? तो 3 है, 3 के पीछे माइनस का साइन है, यानी कि माइनस। तो -5 इज इक्वल टू -5, यानी कि इंटीजर भी फॉलो कर रहा है किसके केस में? एडिशन के केस में। एडिशन के केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। पहला हम एडिशन के लिए ही देख रहे हैं, ठीक है, एडिशन के लिए देख रहे हैं। तो होल नंबर देख लिए, नेचुरल नंबर देख लिए, इंटीजर देख लिए, ये तीनों में फॉलो कर रहा। अब देखते हैं चौथा नंबर, यानी कि रेशनल नंबर, कि रेशनल नंबर हमारा फॉलो करता है या नहीं करता है। तो रेशनल नंबर के केस क्या है हमारा? 3/2 ले लेते हैं, 4/5 ले लेते हैं। तो यहाँ 4/5 प्लस 2/3 हो गया। एलसीएम लिए 10 हो गया, 2 इंटू 5, 2 से डिविजिबल करेंगे, 10 को 5 हो गया, 5 इंटू 3 15 हो गया, प्लस 5 इंटू 2 10 हो गया, 2 इंटू 4 8 हो गया, इज इक्वल टू 5 इंटू 3 52 है ना, 3/2 है ना बाबू, 2/3 कैसे कर दिए, बेवकूफ़ हो गया। 5 इंटू 2 कितना हो गया? 10, 5 इंटू 2 4 इंटू 2 8 हो गया, 2 इंटू 5 10 हो गया, 5 इंटू 3 15 हो गया। तो कितना हो गया? फिर 15 5 20 प्लस 3 23/10, ये भी हो गया हमारा 23/10। आप बताओ मुझे फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है? कर रहा है ना। यानी कि एडिशन की केस में
हमारा फॉलो कर रहा है। होल नंबर भी फॉलो कर रहा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को, नेचुरल नंबर भी फॉलो कर रहा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को, इंटीजर भी फॉलो कर रहा है और रेशनल नंबर भी फॉलो कर रहा है। अब देखते हैं सब्ट्रैक्शन के केस में। अब सब्ट्रैक्शन के केस में देखते हैं, तो सब्ट्रैक्शन के केस में क्या है, बहुत डीपली हम पढ़ रहे हैं इस चीज को सब्ट्रैक्शन के केस में। तो सब्ट्रैक्शन के केस में होल नंबर में देखते हैं क्या है, होल नंबर क्या बोल रहा है, इसमें क्या हो जाएगा, a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए। तो a की जगह 3 ले लिए, b की जगह 0 ले लिए, माइनस है, 0 माइनस 3 किए, 3 माइनस 0 हमारा क्या हो गया 3, और 0 माइनस 3 क्या हो गया -3। क्या ये फॉलो कर रहा है, कहाँ कर रहा है, नहीं कर रहा है, मतलब कि होल नंबर जो है सब्ट्रैक्शन के केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। सेकंड में देखते हैं नेचुरल नंबर के केस में, नेचुरल नंबर के केस में देख रहे हैं तो 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 माइनस 3, तो 3 माइनस 2 1 हो गया, 2 माइनस 3 -1 हो गया। क्या फॉलो कर रहा है, तो ये भी नहीं कर रहा है। फिर इंटीजर के केस में देखते हैं, इंटीजर में क्या हो रहा है, 2 माइनस 3 इज इक्वल टू -3 -2, तो क्या क्या होगा 2 माइनस माइनस प्लस 3, और ये क्या होगा -3 -2, तो 3 + 2 हो गया 5, माइनस माइनस प्लस 3 to 5, दोनों में बड़ा है 3, 3 के पीछे माइनस का साइन माइनस का 5, यानी ये भी फॉलो नहीं कर रहा है, ये भी फॉलो नहीं कर रहा है। और देखते हैं रेशनल नंबर के केस में, फिर ये 3 केस में तो फॉलो नहीं किया। रेशनल नंबर में देखते हैं 3/2 - 4/5 इज इक्वल टू 4/5 - 2/3, 2/3 बोल रहे यार, बार बार उल्टा क्यों लिख दे रहा है, 3/2, ठीक है। तो 2 इसका इथी ले लिए, एलसीएम 10 आ गया, इसका एलसीएम ले लिए 10 आ गया, 2 से 5 15, 15 माइनस 8 हो गया, 5 से 2 हो गया, 2 × 4 8 हो गया, 8 माइनस 15 हो गया, तो 15 में से 8 जाएगा 7/10 हो गया, और 8 में से 15 जाएगा -7/10 हो गया, इस -7/10 हो गया। आप बताओ क्या ये वेरीफाई हुआ, क्या ये फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा, मतलब ये कैंसिल। बात समझें, यानी कि सब्ट्रैक्शन के केस में ना तो होल नंबर, ना ही नेचुरल नंबर, ना ही इंटीजर और ना ही रेशनल नंबर, ये तीनों का तीनों फॉलो नहीं कर रहा है। किसको फॉलो नहीं कर रहा है भाई, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को। बट एडिशन के केस में होल नंबर भी फॉलो कर रहा है, नेचुरल नंबर भी फॉलो कर रहा है, इंटीजर भी फॉलो कर रहा है और रेशनल नंबर भी फॉलो कर रहा है। तो ये हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो गया। अब देखते हैं, अब किसके बारे में, अब देखते हैं आपका होल नंबर, होल एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गया। अब मल्टीप्लिकेशन के केस में, मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन क्या है कि मल्टीप्लिकेशन में हमारा क्या है कि a × b इज इक्वल टू b × a, यानी कि 3 × 2 इज इक्वल टू 2 × 3 होना चाहिए। तो 3 × 2 6 हो गया, 2 × 3 6 हो गया। ये क्या चीज का एग्जाम्पल था, नेचुरल नंबर का, यानी कि फॉलो कर रहा है। फिर देखते हैं होल नंबर के केस में, होल नंबर क्या है 3 × 0 इज इक्वल टू 0 × 3, तो 3 × 0 क्या हो गया 0, 0 × 3 क्या हो गया 0, फॉलो कर रहा जी, हाँ जी कर रहा सर जी, खत्म, ठीक है। इंटीजर के केस में देखते हैं, इंटीजर क्या है -3 × -2 इज इक्वल टू -2 × -3, तो कितना हो गया 3 × 2 6 हो गया, माइनस प्लस हो गया, 2 × 3 6 हो गया, माइनस प्लस हो गया, 6 × 6 इक्वल टू 6, फॉलो कर रहा है। रेशनल नंबर के केस में, रेशनल नंबर के केस में देख रहे हैं तो 3/4 × 4/3 इज इक्वल टू 4/3 × 3/4, तो 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 1 1 बार में, 3 से 3 1 बार में, 3 से 4 से 4 1 बार में, ये 1 × 1 1 1 × 1 1, क्या ये फॉलो किया, हाँ जी सर जी किया। यानी कि मल्टीप्लिकेशन के केस में भी चाहे वो नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, इंटीजर और रेशनल नंबर हो, सब फॉलो कर रहा है किसको, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को। अब आगे देखते हैं डिवीजन का केस। अब आगे किसका केस देखेंगे, डिवीजन में। फिर एक चार्ट प्रिपेयर करेंगे। डिवीजन का केस में देखते हैं तो a/b इज इक्वल टू b/a होना चाहिए, यही ना, यही है ना। तो देखिए इसके केस में, होल नंबर के केस में देखिए पहला होल नंबर है, होल नंबर के केस में देखते हैं तो 3/2 यानी a 3 है, तो ये 2/3 क्या ये बराबर होगा 2/3 कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा, और 3 से 2 को डिवाइड करो 0.6 आ जाएगा, 3 × 6 = 18 2,
यानी कि 0.66 आएगा। क्या बराबर है? नहीं है, बराबर नहीं, यानी कि होल नंबर जो है वो डिवीजन के केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है, होल नंबर नहीं किया। नेचुरल नंबर का भी एग्जाम्पल कुछ ऐसा ही होगा, नेचुरल नंबर का एग्जाम्पल कुछ ऐसा ही होगा, यानी वो भी फॉलो नहीं करेगा। थर्ड में देखते हैं इंटीजर। इंटीजर क्या है? -2/3 इज इक्वल टू 3/-2। क्या ये बराबर है? डिवीजन का केस में बराबर है? आप बताना, आप बता दो। ये 3 का 2 जाएगा, 3 से 2 को कर दो, कितना? 0.6, यानी -0.66, और ये -1.5। बराबर है? नहीं जी सर जी, बराबर नहीं है, यानी डिवीजन के केस में इंटीजर भी फॉलो नहीं कर रहा है। रेशनल नंबर का भी एग्जाम्पल तो कुछ ऐसा ही है ना। रेशनल नंबर का एग्जाम्पल ले लेते हैं, 3/2 डिवाइडेड बाई 4/3 इज इक्वल टू 4/3 डिवाइडेड बाई 3/2। यही ना, यही है ना कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ए डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई ए, ए डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई ए, यही है ना कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बाबू। तो देखो करके, तो क्या क्या हो जाएगा? 3/2 इंटू 3/4 इज इक्वल टू 4/3 इंटू 2/3। तो 3 3 ज़ा 9, 4 2 ज़ा 8, ये 4 2 ज़ा 8, 3 3 ज़ा 9। क्या ये बराबर है? बराबर है? आप बताओ मुझे। नहीं है ना, बराबर नहीं है, मतलब कि ये भी फॉलो नहीं कर रहा है, ये भी फॉलो नहीं कर रहा है ना। तो हमारा ना तो होल नंबर फॉलो किया, ना हमारा सब्ट्रैक्शन फॉलो किया होल नंबर के केस में, सब्ट्रैक्शन के केस में, होल नंबर के केस में, नेचुरल नंबर के केस में, और इंटीजर के केस में, रेशनल नंबर के केस में, और ना ही डिवीजन फॉलो किया, सिर्फ इन आपका एडिशन और मल्टीप्लिकेशन फॉलो किया है। तो एक चार्ट प्रिपेयर करते हैं, यहाँ पे एक चार्ट बनाते हैं, एक चार्ट बना रहे हैं। यहाँ पे दे देते हैं होल नंबर, यहाँ पे नेचुरल नंबर, यहाँ पे इंटीजर, और यहाँ पे रेशनल नंबर। यहाँ पे रेशनल नंबर। समझ में आ रही है बात, क्या समझाया जा रहा है? अगर समझ में नहीं आएगा तो आप पूछना, ठीक है? पूछने के लिए सदा हम तैयार हैं, और आपको बताने के लिए। आप जब मन करे तब आप पूछिए। यहाँ पर एडिशन का केस देखते हैं, यहाँ सब्ट्रैक्शन देखते हैं, यहाँ मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, यहाँ डिवीज़न देखते हैं। एडिशन केस में होल नंबर फॉलो किया था? हाँ जी सर जी किया था। एडिशन केस में नेचुरल नंबर फॉलो किया था? हाँ जी सर जी। इंटीजर किया था? हाँ जी सर जी। रेशनल नंबर किया था? हाँ जी सर जी। सब्ट्रैक्शन नहीं किया था, नेचुरल नंबर नहीं किया था, इंटीजर नहीं किया था, रेशनल नंबर नहीं किया था, मल्टीप्लिकेशन भी चारों किया था, डिवीज़न भी एक भी नहीं किया था। तो ये आपका एडिशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है चारों केस में, मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है चारों केस में, बट सब्ट्रैक्शन और डिवीजन नहीं कर रहा है। और ऐसा ही हमने क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में भी देखा था। तो क्लोजर प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दोनों कंप्लीट हो गया। अब अगर हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ेंगे और उसका भी अगर ऐसे हम देखेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम अपने अगले लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 3 में वो बताएंगे। आज हम आगे क्या करते हैं, आज हम देखते हैं ये आपको बता देते हैं, आपको आज ये बता देते हैं क्या एडिटिव इनवर्स क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है। हमने पिछले क्लास में भी आपको बताया था, बट यहाँ भी एक बार बता देते हैं। तो एडिटिव इनवर्स हमारा, एडिटिव इनवर्स क्या है कि कोई भी नंबर, आप देखो यहाँ पे एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स क्या है कि कोई भी नंबर अगर आपको दे दे, आपको इसके साथ प्लस करना है, आपको इसके साथ क्या करना है, प्लस करना है। अब आपको इसमें क्या प्लस कीजिएगा कि वो जीरो आ जाए, इस नंबर में आप क्या प्लस कीजिएगा कि जीरो आ जाए, क्या आपको पता है? नहीं पता है। तो मान लेते हैं कि x प्लस करेंगे, क्या मान लेंगे, x प्लस करेंगे, ठीक है। हम समझाने के लिए माने हैं x प्लस करेंगे, लाना कितना है हमको, जीरो। यही हमारा एडिटिव इनवर्स है कि इसमें कितना हम ऐड करेंगे कि हमारा जीरो आ जाए। तो
तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे, पता चल जाए कितना ऐड करना होगा। इसको सॉल्व किए, 0 है, ये प्लस में इधर आके क्या चीज़ में हो जाएगा, माइनस में। तो 0 में से चाहे किसी नंबर को घटाओ, चाहे 0 में से किसी नंबर को ऐड करो, सेम नंबर रहता है। तो ये क्या आ गया, -2/3, यानी x का वैल्यू -2/3, यानी कि 2/3 में माइनस अगर प्लस अगर -2/3 करेंगे ना तो वो 0 हो जाएगा। कैसे, 2/3 प्लस -2/3, आप ऐसे देखो 2/3 प्लस माइनस माइनस 2/3, तो ये प्लस है माइनस है, प्लस माइनस कट के कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एडिटिव इनवर्स कहने का मतलब क्या हुआ कि आप एक बात बताओ, आंसर हमारा तो ये आया ना, तो ये इनवर्स कैसे है, एक तो एडिशन हो रहा है, इनवर्स कैसे है, ये प्लस में था ये माइनस में हो गया, इनवर्स का मतलब उल्टा होता है। बात समझ में आए। एडिटिव इनवर्स क्या है कि मतलब कोई भी नंबर दिया गया है उसमें हम कितना ऐड करेंगे कि हमारा 0 आ जाएगा, बस यही आपको देखना है। उम्मीद है एडिटिव इनवर्स का कंसेप्ट जो है वो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब उसके बाद एक और कंसेप्ट था, वो था हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है कि जैसे एडिटिव इनवर्स में हमको 0 लाना होता है, कोई भी नंबर दिया गया है उसमें हम कितना ऐड करेंगे कि 0 आ जाए, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में है कि कोई भी नंबर दे दिया है हमको, उसमें हम कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा 1 आ जाए, कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि 1 आ जाए। तो आप देख लो, x है, 1 दिया हुआ है, ये डिवाइड में है तो इधर आके मल्टीप्लाई में हो गया, ऊपर है तो ये नीचे आ गया, क्यों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ। तो 1 × 3/2 कितना, 3/2, यानी x का वैल्यू कितना आ गया, 3/2, यानी x के जगह पे 3/2। आप देखो कैसे 1 आता है, 2/3 है इंटू 3/2, तो 3 से 3 कट गया 1 बार में, 2 से 2 कट गया 1 बार में, 1 × 1 1 आ गया ना 1। तो ये इनवर्स क्यों, क्योंकि इसका उल्टा हो गया, जो भी आपका रहेगा उसका उल्टा हो जाएगा। 2/3 है तो 3/2 हो गया, 3/2 रहेगा तो 2/3 हो जाएगा, 2 है तो इसके नीचे कुछ नहीं, 1 है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, क्योंकि इसका इनवर्स है। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ही हमारा क्या है, रेसिप्रोकल है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ही हमारा क्या है, रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल का मतलब भी उल्टा होता है। अगर आपको कह दे कि भाई 3/2 का रेसिप्रोकल बताओ, आप क्या बताओगे, 2/3। कह दे 7/9 का रेसिप्रोकल बताओ, तो क्या बताओगे, 9/7। और यही तो हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है जो अभी हम देखे, है ना। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ही हमारा रेसिप्रोकल भी कहलाता है। बात समझ में आई, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आज हमने डिस्कस किया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को बहुत बेहतरीन ढंग से, उसके बेसिक को समझा है और हर एक पॉइंट को हमने यहाँ डिस्कस किया है, और एडिटिव इनवर्स को और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को और रेसिप्रोकल को हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ में कोरिलेट करके बताया। ठीक है, आने वाले वीडियो में हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को करेंगे, और हमने एक क्लास में पूरे नहीं बताया क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, और लंबा वीडियो आप देखना पसंद करोगे नहीं, तो आप छोटे छोटे पार्ट में और खेल खेल में पढ़ना है, ना कि बॉदरेशन लेकर के। पढ़ाई का बॉदरेशन ले लिए पढ़ाई होगा नहीं, पढ़ाई को खेल के तौर पे हमें पढ़ना है और समझना है। ठीक है, तो अब मिलते हैं अपने अगले लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 3 में। तब तक आप पढ़ाई करते रहिए, अपनों का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, जय हिंद।